युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां हैं। जीवन जीने के तरीकों को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो भगवान कृष्ण हैं। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा है। कर्म को कोई विकल्प नहीं है, ये सिद्ध किया है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति की उजाला होता है और तब भी, जब दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक प्रबंधन की किताब है जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं को बीच खड़ी होकर भारी तनाव के समय में कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन का श्रेष्ठतम बातें तनाव और दबाव में ही होती है। अगर आप दिमाग में शांत और मन को स्थिर रखने वाली कोशिश की है, सबसे बुरी परिस्थितियों में ही आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। एक कृष्ण सिखाते हैं, गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बातों को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। भगवान कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। ज़रूरत है नज़रिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखे कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। नंबर 1 पर आती है, शुरू से अंत तक हमारा जीवन संघर्ष ही संघर्ष है। कारागृह में जन्मे श्री कृष्ण पैदा होते ही रात में जमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने तक। पहले द्वारका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है कि आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आपका परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात से शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया है और जीता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। तो चलते हैं नंबर 2 की तरफ कि नंबर 2 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते गुजरा। आज भी हम भोग लगाते हैं, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना तो बचपन से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। ये प्रेटिंग के दौरान से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दे जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए खाना ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर समाज का सही दिशा ले पाएंगे। नंबर 3 पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पढ़ाई किताब ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में 64 कलाओं का हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य सहित 64 कलाओं श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान न भरे, उनकी रचनात्मक को नए आश्रम मिले, ऐसी व्यवस्था करें। नंबर 4 पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से वे अपना मानते थे। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले थे, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे भी अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, संसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही है। अगर किसी के पास रिश्तों की धाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नंबर 5 पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारी का सम्मान समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। राक्षस नरकासुर का आतंक था,
करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया। महिलाओं से बलात्कार में उसे बहुत सुख मिलता था। श्री कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वाले उनको दूषित मानकर त्याग दिए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज के लिए उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं को पूरा सम्मान करें। श्री कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। नंबर 6 पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस प्रकार दुर्योधन के खिलाफ श्री कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी श्री कृष्ण की कूटनीति ही बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में श्री कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे शादी करवा दिया, क्योंकि लक्ष्मणा शाम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन इसके खिलाफ था। शाम को कौरवों ने बंदी बनाया। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़ों में बच्चों को प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने प्रभाव कभी भी लक्ष्मणा और शाम की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। नंबर 7 पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए तो झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति, मन की शांति एवं दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही हमें सुख मिलता है, साधनों से नहीं। नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा दूरगामी परिणाम सोचे। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य की तैयारी करने का है। महादेव, शिव, देवराज इंद्र और माँ दुर्गा की तपस्या करने का है। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज़ को बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तत्कालिक आवेश में नहीं लिया जा सकता। हर चीज़ के लिए आने वाली पीढ़ियां तक सोच यही समाज का निर्माण करती है। नंबर 9 पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर आए तो दुर्योधन ने अपमान किया। श्री कृष्ण शांत रहे, मगर दिमाग स्थिर था, मन शांत था। भी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। नंबर 10 पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, ऐसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा के सिंहासन को नहीं छीना। पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका सिंहासन खुद ले लिया। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, लेकिन हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। तो ये भगवान श्री कृष्ण से 10 विचार सीखने के मिलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इन 10 सीख से आपने कितना कुछ सीखा और समझ में आया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।